चाबी दो। तुम्हारी छुट्टी, तुम घर जाओ। मैडम जी, आज बहुत खुश लग रहे हो आप। हाँ सुखी, आज मैं बहुत खुश। कोई अच्छा काम करो तो सब कुछ कितना अच्छा लगने लगता है ना। मैडम जी, आपने तो हमेशा चंगे काम किए हैं। आपने जो बनाया अपने हाथों से बनाया। मैं तो अपने यार दोस्तों को आपकी हिम्मत की मिसालें देता रहता हूँ। तो क्या तू बनी। बेस्ट एक्ट्रेस की विनर है गुरलीन सूरी। थैंक यू सो मच इन तालियों के लिए, आपके इस प्यार के लिए। आपका प्यार ही तो है जो आपको झूठ बोलने पे मजबूर करता है। जी हाँ, ये झूठ ही तो है। इस फिल्म में मैंने अपने करियर का सबसे घटिया रोल किया और हीरो के हाथ की सजावट बनने को किरदार निभाना चाहिए। फिर तो हमारी इंडस्ट्री में बेस्ट एक्ट्रेसेस की कमी नहीं है, लेकिन मैं अब उस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहता। इसीलिए मैं ये कीमती अवार्ड भी वापस कर। बल्कि आज मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, खासकर ये फिल्म करके मैंने हर औरत की बेइज्जती की, उन्हें आदमी के हाथ की कठपुतली बन के रहने की सीख। तो आज मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, चाहे कितनी बड़ी फिल्म हो, कितना भी बड़ा हीरो। मैडम जी, आपका फोन। कौन है? अर्जुन सर। उसको बोलो मैं आसपास नहीं हूँ। हेलो। हाँ जी सर। सर उनसे अभी बात नहीं हो पाएगी, एक्चुअली वो मीटिंग में है, तो कल फोन करेंगे आप। हेलो मैडम जी, काट दिया सर जी। अरे कौन लोग हैं? कौन है तुम लोग? अरे कौन है तुम लोग? मैडम जी छोड़ दो। मैडम जी छोड़ दो। मैडम जी बड़ी इज्जत उतारने का शौक है ना तुझे? हम बताते हैं इज्जत उतारी कैसे जाती है। चार रेपिस्ट्स ने बेखौफ इस वारदात को अंजाम दिया और इस वारदात के बाद उस लड़की को बुरी हालत में सड़क पर फेंक दिया। और यह सब किसी आम लड़की के साथ नहीं हुआ। पंजाबी फिल्मों की एक मशहूर एक्ट्रेस को इस वारदात का शिकार बनाया गया और इसीलिए यह संगीन वारदात मीडिया की सुर्खियों में भी है। अपराधी कौन है, यह सवाल तो बड़ा है ही, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि यह अपराधी घंटों सड़क पर दरिंदगी करते रहे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या गुरलीन सूरी इत्तफाकन इस हादसे की शिकार हुई या फिर एक मशहूर एक्ट्रेस को सोच समझकर किसी ने निशाने पर लिया है। सर, गुरलीन जी के साथ जो हादसा हुआ है, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, वो आपकी फिल्मों के हीरोइन रह चुके हैं। सर प्लीज कुछ तो बाइट दीजिए। क्या उनके फिल्म इंडस्ट्री में कोई दुश्मन थे? मिस गुरलीन के साथ जो भी हादसा हुआ है उस बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? नो कमेंट्स। प्लीज कुछ बताइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक टॉप क्लास की फिल्म एक्ट्रेस के साथ इतना खतरनाक हादसा हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से बोलने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि उनके कलीग्स ने भी उनसे इस कदर मुंह मोड़ लिया है जैसे उनका कभी उनके साथ कोई नाता ही ना रहा हो। इसकी क्या वजह हो सकती है? कहीं सबको ये तो नहीं लगता कि गुरलीन सूरी इसी के लायक थी? मैं संतोष कैमरामैन के साथ अनामिका जायसवाल आज और अभी से। पुलिस। मैडम जी, ये वारदात कितने बजे शुरू हुई थी? यही कोई 11:30 12 बजे रात को। आपको बीच में बोलने के लिए कहा मैंने? बीच में कहीं गाड़ी से उतरी थी क्या जहां लड़कों की नजर तुम पर पड़ी हो? ये कैसा सवाल है? एक औरत होकर
आप ऐसे कैसे सवाल कर सकती हैं? आपको क्या लगता है मैंने उन लड़कों को इनवाइट किया? क्या कोई भी लड़की चाहेगी कि उसके साथ ऐसा हो? आप ही बताइए। देखो मैडम, औरत होने से पहले मैं एक पुलिस वाली भी हूँ, इसलिए हमें ऐसे सवाल करने पड़ते हैं। ऐसी वारदात बदला लेने के लिए भी की जाती है। आप हमें एक बात बताइए, आपकी नजर में ऐसा कोई है जो आपसे बदला लेना चाहता हो? मैम, हमारे यहाँ तो ऐसे हजारों लोग भरे पड़े हैं, घमंडी लोग हैं सारे। कब किसको किस बात का कहाँ बुरा लग जाए कुछ पता ही नहीं चलता। और गुरलीन तो हमारी बहुत साफ दिल की है, इसके जो दिल में आता है वो बोल देती है। मैडम, आप पूरा जोर लगा दीजिए और जल्दी से जल्दी इन लोगों को पकड़िए। देखिए, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मामला जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। मैडम, हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। आप हमें बताइए तो सही, करना क्या है? चलिए। 48 घंटे बीत चुके हैं। पुलिस ने सुखविंदर सिंह को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि 48 घंटे के बाद भी। ये सब मत देखो मैडम, आप अब आपके साथ में मैं 24 घंटे रहूंगा, आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस अब बहुत हो गया, ऐसे अकेले आप कब तक रहोगे? किसी दोस्त को बुला लो। नहीं, मुझे इस तरह किसी के सामने नहीं आना। मम्मी जी और डैडी जी से बात तो कर लो। मैंने कहा ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और इस बारे में मुझसे दोबारा मत पूछना जस्सी। मगर मैं जिस दिन घर से निकली थी ना जस्सी, उनसे वादा किया था, ये मेरी लाइफ है, इसे बनाऊं या बिगाड़ूं मेरी मर्जी है। ना कभी आपसे मदद मांगूंगी, ना ही अपना रोना रोऊंगी। जिस दिन कुछ बन जाऊंगी ना, उस दिन आपके पास वापस आऊंगी। उस दिन आपको मुझ पे गर्व होगा। मैम, गुरलीन सूरी आपकी बेटी है क्या? आपने उसको घर से निकाल दिया था? सर, आप गलत करके बाद उसका कोई फोन आया था, आपने उसकी खबर लेने की कोई कोशिश की? मैम बोलिए, सर बताइए, सर बोलिए, सर बोलिए, सर बोलिए, सर बोलिए। वो मेरी बेटी तो जाने के साल में होगी। वो छोड़कर वो गई थी हमें। जाते वक्त क्या उसने सोचा कि हम पर क्या बीती होगी? पर क्या जिंदगी भर उसे सजा दोगे? खाले सर, उस नालायक के लिए मेरा सर तो उसने हमेशा के लिए झुका दिया, और आज जो हुआ ना, उसने मेरी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। आपकी इज्जत उतर गई? अरे जानवरों जैसा सलूक किया उन्होंने मेरी बेटी के साथ। जिंदगी गुजर जाएगी पर उसके ख्वाब नहीं जाएंगे जी। और आप कहते हो कि आपकी इज्जत उतर गई? कैसे बापू जी आप? हाँ, मैं ऐसा हूँ तो ऐसा ही रहूंगा। मैं जाना अपनी औलाद के पास तो चली जाओ, मगर एक बात याद रखना, एक बार ये दरवाजा बंद हुआ ना, दोबारा कभी नहीं खुलेगा। हालत खराब है इसकी, आज सुबह भी बीपी कम था इसका। एक बार फिर सोच लो गुरलीन, हम अभी भी ना कर सकते हैं। नहीं जतिंदर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बार अपॉइंटमेंट दी है तो मीटिंग भी होगी, और फिर कब तक मैं यूं ऐसे छुप के बैठी रहूंगी? छुपकर बैठने की बात नहीं है, थोड़ा सा अपने को टाइम दो। पहले थोड़े से तुम्हारे जख्म ठीक हो जाएं, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक बार वो कमीने पकड़े जाएंगे, उसके बाद तुम काम कर सकती हो। पुलिस को अपना काम करने दो जतिंदर, और मुझे अपना। मैं एक पब्लिक फिगर हूं जितेंद्र, मेरी ऑडियंस को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि मैं कमजोर हूं, नहीं तो वो हैवान जीत जाएंगे मुझसे। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। आंटी जी, आपने कैसे फोन किया? रितु, अरे गुरली, कैसे है तू? देख, तू घबरा मत, हम हैं ना। आई एम सॉरी मनवीर जी,
थैंक यू, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी शूटिंग रुक गई। ओह नाना जी, शूटिंग का क्या है, आप पहले रिकवर हो जाओ, शूटिंग तो चलती रहेगी। अरे नहीं नहीं, हम चाहें तो कल से शूट शुरू कर सकते हैं। देखो गुरलीन पुत्र, आप हमें बिल्कुल गलत समझ रहे हो। हम यहाँ इसलिए नहीं आए, हम तो उल्टा ये बात करने आए थे कि हमारी ना तेरे डॉक्टर से बात हुई थी। उसने कहा कि इसको पूरी तरह से रिकवर होने में कम से कम 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। और वो मनविंदर जी के 2 करोड़ रुपए अटके हुए थे, तो उनको बताना पड़ा। दरअसल गुरलीन, हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं, 3 महीने तो शूटिंग नहीं रुक सकती। सेट खड़ा हो गया है, सबकी डेटें ब्लॉक हैं। अगर 3 महीने शूटिंग रुक गई तो मनवीर जी का तो बड़ा नुकसान हो जाना है। आप ये रहने दो, बेस्ट ये रहेगा। हम अगली पिक्चर साथ में करते हैं ना। हो तो आप मुझे अपनी पिक्चर से निकाल रहे हैं मनवीर जी? देख गुरलीन, तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर। देखो, मैं बहुत सालों बाद पिक्चर बना रहा हूं। पहले ही मैं 2 करोड़ रुपए कुछ आ चुका हूं। अब बड़े मुश्किल से मैंने अपने भरा से उधार पैसे मांगे। अगर वो भी घुस गए तो मैं तो सारी जिंदगी फिल्म ही नहीं बना पाऊंगा और मुझे इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। आपको याद है मनवीर जी, मैंने आपकी पहली पिक्चर फ्री में की थी, और जोगी तुम्हें मैंने सबसे पहले मनवीर जी से मिलवाया था। और आज मेरे साथ ऐसा हो गया तो आप दोनों गुरलीन पुत्र, क्या हुआ? अभी ऐसा करिए, आप लोग जाइए, बाद में बात करते हैं। मैंने सबकी मदद की, सबका साथ दिया। आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो कोई मेरे साथ नहीं, सबने मुंह फेर लिया, सबने साथ छोड़ दिया मेरा। गुरलीन के घर फोन कर देते हैं। नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू हियर दिस अगेन, प्लीज। मैं अकेली सब हैंडल कर सकती हूँ, समझे? मैडम जी, आपसे कोई मिलने को आया है। सिद्धू, आंटी बहुत परेशान है ऋतु। और पापा? अरे छोड़ना यार। अरे तुझे याद है जब हम लोग कॉलेज में साथ होते थे, शादी चौड़ी करके जीता। सब तुझे दबंग बोलते थे, दबंग, डरते थे तुझसे। हाँ, इसीलिए कोई लड़का मेरे पास ही नहीं आता था कभी। एक को छोड़ के। ये देखियो, किस कबूतर ने भेजा है? सामने आने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसे लड़कों को क्यों भाव देने लगी मैं? दिल तो तोड़ा था तूने, लेकिन वक्त हर घाव को भर देता है। पर तूने भी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा ऋतु। अब मैं वो ऋतु ही नहीं हूँ शायद, इसीलिए आज लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं। ऑब्वियसली, अब तू गुरलीन है जिसने अपने दम पे हर चीज की है, हर फैसला खुद लिया। शायद ये पिक्चर ही मेरी किस्मत में नहीं थी। किस्मत? तूने हमेशा अपनी किस्मत खुद लिखी है, फिर आज कोई कैसे डिसाइड कर सकता है तू क्या करेगी क्या नहीं करेगी? 1 हफ्ते के अंदर तू सेट पे वापस होगी, समझी? बिस्कुट खाओ, खुश हो जाओ। तुमसे मिलने आए हुए। प्रशांत चावला, गुरलीन मैडम का दोस्त। सर जी, मैं छूट जाऊंगा ना। कितने टाइम से काम कर रहे हो गुरलीन मैडम के साथ? यही कोई 10 महीने से।
उनका हालचाल जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी? सर जी मेरे बीवी बच्चे हैं, वो भूखे मर जाएंगे। झूठ। उनका खर्चा तो गुरलीन मैडम देती है। हाँ, गुरलीन मैम बहुत अच्छे हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में उनके जैसा कोई नहीं। पर सर उनके बारे में मैं कुछ। तुम हमेशा उसके साथ होते हो ना, तुम्हें अच्छी तरीके से उसकी पूरी रूटीन पता है। वो कहाँ जाती है, कब जाती है, सब मालूम है तुम्हें। बताओ कौन थे वो? सर मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर, कसम से मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ तो मालूम होगा, याद करो, याद करो क्या हुआ था उस रात। सर जी मैं पहले ही सब कुछ पुलिस को बता चुका हूँ। मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पकड़ के रखा है। ये देखिए मुझे भी कितनी चोट लगी है उस रात, और फिर मैं क्यों मैम के साथ ऐसा करूंगा? क्योंकि 3 महीने पहले मैडम ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया था। मैं लड़की होकर इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हूं, तो तुम क्यों नहीं? प्यार करना कब से कंट्रोवर्सी हो गया? या फिर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते? डोंट बी स्टूपिड गुरलीन, और प्लीज तुम अपने और मेरे करियर को कंपेयर मत करो। तुम हीरोइन हो और मैं हीरो, दोनों में बहुत फर्क है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये कह सकते हो अर्जुन। मैडम जी, अगर आप चाहो तो मैं आपके और अर्जुन सर के प्यार को पब्लिक के सामने ला सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो सुखी? जाओ यहाँ से। मैडम जी मैं तो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे ना आपकी हालत नहीं देखी जाती। मैंने आपकी और अर्जुन सर की बातें इस फोन में रिकॉर्ड कर रखी हैं, अब जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए। आज के बाद मेरे घर या मेरी शूटिंग के आसपास दिखाई भी मत देना सुखी। मैडम जी मैं तो बस। सुखी यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। जाओ यहाँ से। जाओ सुखी। उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमने ये सब किया ना? कौन थे वो 4? बोलो। सर जी बेइज्जती की क्या बात है, मैम ने मुझे दोबारा बुला लिया था। हाँ वो अर्जुन सर ने मैम का बहुत दिल दुखाया था, उनके चक्कर में मैम ने कई फिल्में छोड़ दी, और जब से मैम स्टार बनी है ना, बस वो उनके ऊपर चिल्लाते ही रहते हैं। मुझे तो अर्जुन सर पे ही शक है, उन्होंने मैम के साथ जरूर। शक की बिना पर पुलिस ने सुखी को हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन अगर सुखी ही इस अपराध की अहम कड़ी है तो फिर बाकी के आरोपी आजाद क्यों घूम रहे हैं? दरअसल यह केस पहली नजर में जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। सुखी मौका वारदात पर मौजूद जरूर था, लेकिन गुरलीन की जिंदगी में और लोग भी तो हैं। तो क्या अर्जुन इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड हो सकता है? और क्या इन दोनों के रिश्ते का यह खुलासा इस केस को कोई नया रंग देने वाला है? मैं तुमसे कहना चाहती थी सर कि क्या था? ओके सर, हमारे बीच जो कुछ भी हो वो तुम्हारी गलतफहमी थी। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन नहीं हो रहा है यार। जोगी और मनवीर सही कहते हैं, मैं किसी और को कास्ट कर लेना चाहिए मेरी जगह। देखो शायद ये मेरी गलती है, मैंने तुम्हें जबरदस्ती मजबूर किया ये करने के लिए, तुम शायद तैयार नहीं। अर्जुन भी यही कहता था। एक बात पूछूं, ये अर्जुन के साथ क्या हुआ था? अर्जुन और मैं एक फिल्म की शूट पर मिले थे। मैं शॉर्ट्स के बीच में अपनी किताब पढ़ रही थी, उसने आकर बात करनी शुरू कर दी और घंटों बात करते रहे हम। फिर शूटिंग के दौरान हमेशा साथ ही रहते थे। अर्जुन कहता था खूबसूरती और इंटेलिजेंस का रेयर कॉम्बिनेशन हूं मैं। शायद यही बात बाद में प्रॉब्लम बन गई हमारे रिलेशनशिप में। मेरी इंटेलिजेंस ही खटकने लगी उसे। मैं जब भी कुछ कहती थी, कोई आइडिया देती थी, कोई ओपिनियन भी हो, तो अर्जुन के तेवर ही बदल जाते थे। रितु, क्या अर्जुन ये करवा सकता है? नो 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 नो। हाँ उस पे कुछ कमजोरियां थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे प्यार नहीं करता था। वो सेल्फिश टाइप का था, बट he always loved me यार, और मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। तुम्हें क्या लगता है
मैं एक ऐसे इंसान के साथ प्यार करूंगी जो जो इस हद तक गिर सकता है? आई एम सॉरी, बट मेरे लिए ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके पीछे कोई भी हो सकता है। अभी अर्जुन कौन है, क्या करता है, कैसा है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम ना। और इस वक्त मेरे शक के दायरे में हर कोई आता है। प्लीज प्रशांत, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। इस सोचकर भी मेरा दिल दहल जाता है कि मैंने जिन लोगों पे भरोसा किया वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। भाई जोगी, अपनी जो मार्केटिंग है ना फिल्म की, वो बिल्कुल सही वक्त पर हो रही है। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया सब बढ़िया। भाई जोगी, अपने भतीजे हैं? हाँ। अंकल जी, फिल्म तो आपकी हिट है। हाँ? और वैसे भी गुरलीन के बड़े चर्चे हो रहे हैं आजकल। Hi Gurleen. Oh, hello. Why looking very beautiful. Thank you. Come. जोगी. Hi जोगी. हेलो हेलो। कौन? आइए मैं आपको सीन समझाता हूँ। इस सीन में ना पूरा दर्द, वो पैशन, वो गिल्ट, वो पश्चाताप दिखना चाहिए। अच्छा। ठीक है। हाँ. हम पूरा क्लोज लेंगे इसमें। Let's start. Let's do it. Okay, great. Yeah. Ready now? Order, sir. Full lights, sound, action. मैडम जी क्या नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। Gurleen, what happened? Are you all right? Let's do this again. I'm so sorry. Order, sir. Okay, camera rolling. Action. हाँ रणबीर, कहो तुम्हें क्या कहना है? तुम मुझसे प्यार का प्रूफ मांग रही हो? तुम जिसने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं, या तो मैंने किया तुमसे, और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। नहीं, ये सच क्या था? सॉरी। It's okay. We'll take it again. Action. नहीं, ये सच नहीं है। मुझे कट। तो सॉरी। क्या लाइन्स है? लाइन्स तो मैडम को। डन। ऑर्डर सर। एंड एक्शन। नहीं रणबीर, ये सच नहीं है। तुमने गलत सुना है। कट इट। ये नहीं हो रहा है। कहाँ है लाइन्स? Are you okay? Do you need something? Yeah, sir. I'm so sorry. Let's just do it again. I don't know what's happening. होगा? Sure. Yes, please. Okay, camera rolling. And action. नहीं, सच नहीं है रणबीर। मेरा यकीन करो, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया और किसी से नहीं। मेरी मजबूरी थी। प्लीज। Got it. What an amazing shot, man. Really very good. बहुत अच्छा। कमाल कर दिया। मैं बुलाता हूँ आपको नेक्स्ट कॉल के लिए। चलो एक शॉट पे चज नाल होया। मैंने बोला था आपको पहले ही। सर बंद करना पड़ेगा, साउंड में प्रॉब्लम। तेरे से काम ठीक से नहीं हो पाता। चल जा। ठंड रखो भाई। कॉफी। फोन। गुरलीन, ओ गुरलीन, एक सेल्फी ले लूं? क्या बदतमीजी है ये? कैसे लगाया हाथ? एक्ट्रेस हूं तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई। जिसका जब आए जो मन आए कुछ भी करता रहता है। Stay away from me. पीछे हटो। क्या हुआ? यार सिर्फ एक फोटो लेनी थी यार। चल बहन था बेचारा, उसने सेल्फी तो मांगी थी। सॉरी सर, तो तबीयत ठीक नहीं है ना,
इसलिए सॉरी। ठीक है। What happened, रितु? Why are you behaving like this? देखो, ये तुम्हारी इमेज का सवाल है। देखो, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। 1-2 दिन घर हो। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। कोई प्यार नहीं करता मुझे उधर। दिस इज वेरी रॉन्ग। बहुत गलत बात बोल रही हो तुम। आंटी मुझे रोज फोन करती है, बहुत फिक्र करती है वो तुम्हारी। उन्हें सच में मेरी फिक्र होती तो वो मुझे खुद फोन करती, वो खुद आती मेरे पास, ना कि तुम्हें भेजती। सिर्फ आंसू पोंछने वाले काफी नहीं होते प्रशांत। कभी जो आपके आंसू संभाल ले अपने आंचल में, उसकी भी जरूरत होती है। हेलो प्रशांत, कहाँ है तू बेटा? रितु से बात कीजिए। मम्मा, रितु, मेरी बच्ची, कैसी है तू बेटा? किससे बात कर रही हो? हेलो हेलो जी, कोई नहीं, रॉन्ग नंबर है शायद। आइए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। माँ है तुम्हारी, कब तक नाराज रहोगी? भूल जाओ सब कुछ। अब तुम भी मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है। प्रशांत, तुम मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए थैंक्स, बट प्लीज मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। कैंसिल कर दिया? अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं सर? ये तो 6 महीने पहले से फिक्स था, और वो भी जिस दिन आपके इवेंट की डेट फिक्स हुई थी। क्या क्या मतलब है आपका? वो बिल्कुल ठीक है, शूटिंग पर भी जाना उसने शुरू कर दिया है, सब कुछ नॉर्मल है सर। अच्छा ऐसा है, आप बहुत बोल चुके, अब आप मेरी बात सुनिए। आपका जो भी एडवांस है मैं कोई वापस नहीं लौटाने वाला। लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया। जतिंदर, उनका एडवांस लौटा दो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं आया है हमारे पास, सिर्फ 10% पैसा आया है, और बाकी के पैसे के लिए कहते हैं वो देंगे गुरलीन के आइटम नंबर के बाद। कोई बात नहीं, अभी के लिए तुम एडवांस जितने पैसे लिए वापस करो। ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, और हाल फिलहाल में अभी कोई ऑफर भी नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा गुरलीन? बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात बिजनेस की है। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका इफेक्ट बिजनेस पे क्यों? हम सबको सजा क्यों मिले? मेरे साथ रहना सजा लगता है तुम्हें? तो फिर तुम क्यों हो मेरे साथ? चले जाओ यहाँ से, नहीं जरूरत है मुझे किसी की। जस्ट गो जतिंदर। ये तुम क्या कह रही हो गुरलीन? मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही हो? और ये मत भूलो कि तुम्हें स्टार बनाने में मेरे भी 10 साल लगे हैं। ओए, ज़बान संभाल के बात कर, समझा? रिलैक्स मैडम, बढ़िया मैडम। जतिंदर है ना, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा है। चचेरा भाई, वैसे तो सारे पैसे मैडम के हैं और ये चौड़ा होकर घूमता है। सर जी, ऐसा लोग कहते हैं कि जतिंदर मैडम के सारे पैसों पे कब्जा कर बैठा है। पता नहीं क्या हेराफेरी करता है ये। एक बात बता, उस दिन मैडम के साथ तू भी गया था ना अवार्ड नाइट पे, तो तू उस दिन गाड़ी पे वापस क्यों नहीं आया? सर जी, मैंने तो मैडम को बहुत कहा, लेकिन गुरलीन मैडम का मूड खराब था तो सुकी के साथ निकल गई और मैं दूसरी कार से घर आ गया।
लेकिन सर, गुरलीन मैडम के जाने के बाद जतिंदर किसी से बात कर रहा था। हेलो, वो यहाँ से अभी अभी निकली है, अकेले। हाँ, उसका बॉय है उसके साथ में। बताओ, उस रात तू किसको फोन कर रहा था? किसको फोन करके बोला था तुझे गुरलीन कहाँ जा रही है? बोल। वो तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू मेरे ऊपर शक कर रहा है। शक नहीं, यकीन है मुझे। सारी बातें तेरी तरफ इशारा कर रही है, समझा? अबे जा, कल का आया नया नया मेहमान मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है। बकवास मत कर, नाम बता, नाम बता। बड़े बड़े आशिक देखे मैंने इस इंडस्ट्री में, पर तुझ जैसा बेवकूफ नहीं देखा। तू बोलता है कि नहीं? नाम बता, नाम। अर्जुन। गुरलीन की बहुत फिक्र करता है वो रोज मुझे फोन करता है उसके लिए कि वो कैसी है, क्या कर रही है। अर्जुन? हाँ जी, गुरलीन से बहुत प्यार करता है वो। झूठ बोल रहा है तू, झूठ। झूठ बोल रहा हूं मैं। बस, बहुत हो चुका। बहुत बेइज्जती सहन कर ली मैंने, अब और सहन नहीं करूंगा। संभालो अपना काम और अपनी हीरोइन, उसके मूड को, उसके पागलपन को, उसके बेवकूफी को। मैं और सहन नहीं कर पाऊंगा, जा रहा हूं मैं। जतिंदर, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूं। मतलब कहाँ? बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। और वैसे भी तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बॉडीगार्ड है तो सही तुम्हारे पास। जतिंदर वेट, जतिंदर रुको। बस मिल गई तसल्ली। गुरलीन, गुरलीन, रितु, रितु, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी लाइफ में कोई दखल नहीं देना चाहता, सिर्फ तुम्हें इतना समझाना चाहता हूं कि इस तरह रिश्ते तोड़ के तुम नहीं रह सकती। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें ओवर हर्ट कर रहा हूं। जब मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये दर्द दूर करके रहूंगा मैं, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। आई एम सॉरी, मैं तुमसे ऐसे कभी बात नहीं करूंगा, पर तुम इस वक्त हिम्मत नहीं आ सकती रितु। हम लोग उनको पकड़ के रहेंगे, मुझे पूरा यकीन है। ये मेरा तुमसे वादा है। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है रितु। अगर कोई सबूत है तो वो उस रात में है, और उस रात के बारे में तुमसे बेटर कोई नहीं जानता। याद करो रितु, कोई तो ऐसी बात होगी, कुछ तो ऐसी आवाज होगी, या कुछ तुमने ऐसा देखा हो जो तुम्हें अभी तक याद ना आ रहा हो। थिंक रितु, क्या हुआ था उस रात? सोचो रितु। तुम मुझे ना चाहती हो, इस बात को प्रूव करो। मुझे इतना प्यार करो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। वो डायलॉग बोला था उसने, मेरी फिल्म की लाइन थी वो। कौन सी फिल्म? कौन सी फिल्म थी? ये नई फिल्म जिसकी हम अभी शूटिंग कर रहे थे। ये नई फिल्म के डायलॉग किसको पता होंगे? मनवीर नहीं हो सकता, उसके तो करोड़ों लगे इस पिक्चर में। जतिंदर, जोगी, सुखी, इन सब से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। कोई और था सेट पे जिसके पास कोई वजह हो? थिंक रितु। पता नहीं प्रसाद, आई रियली डोंट केयर नाउ। मुझे जानना ही नहीं है कि कौन था। जब अभी मेरी ये हालत हो रही है तो देखा मैंने कैसे मनवीर जी के गेस्ट पे चिल्ला दिया। कुछ और पता चलेगा, मैं काम भी नहीं कर पाऊंगी। छोड़ो ना प्रसाद। रितु, यहां तक आके अब तुम हिम्मत नहीं हारोगे। मुझे ना अर्जुन पे शक है। बस प्रशांत, गेट आउट। कल सुबह मैं तुम्हें यहां नहीं देखना चाहती हूं। जाओ यहां से।
इस इवेंट के बारे में तो सर मैं जानता हूँ। मैडम जी इस इवेंट में डांस करने वाली थी मगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो जा नहीं पाई। लेकिन जितेंद्र ने उन्हें लास्ट टाइम तक नहीं बताया और उन्हें लगा कि मैडम जानबूझकर नहीं पहुंची। काफी राड़ा किया था सर जी उस दिन उन्होंने। तुम्हें याद है कौन थे वो लोग? मनवीर सर के भाई सतविंदर सिंह साबू। तो उस दिन शूट पे जिनके बेटों ने वो ऑटोग्राफ वाला हरकत की थी। जी सर वही। हाँ जी गुरलीन पुत्र, किस तरह आए हो सवेरे सवेरे? अच्छा 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 अच्छा। ओ पुत्र छोटियां मोटियां गल्लां तो होंदियां रहती है, ऐसी जल्दी टेंशन वाली केड़ी गल? माफी दी कोई लोड़ नहीं, मैं भी चाहता सी मिलना थानू। आपके बेटे कहाँ हैं सर? वीर और सत। तुसी जानदे हो किस तरह? ओहो ऐसे तो फैन है ने, ये तो शूटिंग वेखन आंदे तां ही जानदे होगे तुसी। सवेर सवेर दा टाइम है, सुते फोन के। पापा जी आपकी गाड़ी लेके जा रहे हैं। ओए किथे जा रहे हो तुसी? इधर आओ, देखो कौन आया। ओए गुरलीन आई है तुहाडे घर, जिहदे फैन हो तुसी, ओदी शूटिंगां देखण जांदे हो, तुहानू मिलन आई है। देखो देखो मिलो। 15 मार्च की रात कहाँ थे तुम दोनों? मूवी डिस्क में थे, डिस्क में। सोच के बोलो फिर से। की बदतमीजी है। इन्हीं दोनों ने उस रात मेरे साथ नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तेनू पता है कि तू कितना बेहुदा इल्जाम लगा रही है? हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है सर, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत फेमस है आपके बच्चे। ये रहा उनका पुलिस रिकॉर्ड। ओए तू अनु छाड़ दे, तेरे को सबूत है तो दिखा कि मेरे बच्चे ने कुछ किया है। तेरे को है सबूत? है सबूत। तुम मुझे कितना चाहती हो इस बात को प्रूव करो। मुझे इतना प्यार करो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। यार ये लाइन जब बड़े पर्दे पे बोलेगी ना गुरलीन सूरी तो मजा आ जाएगा। कब से शूटिंग चालू हो रही है ये बता। यार अभी तो स्क्रिप्ट आई है पापा जी के पास फाइनेंस के लिए, देखते हैं। अबे तुमने तो कहा था हीरोइन आ रही है शादियों में नाचने। मैंने तो सुना है गुरलीन सूरी शादियों में नहीं नाचती। अबे ऐसा कुछ नहीं है, पैसा फेंको तो नाच क्या, बहुत कुछ करती है ये हीरोइन है। अबे उड़ो मत, नहीं आ रही तुम्हारी गुरलीन सूरी। क्यों? अरे उसके कमीने मैनेजर ने एडवांस लिए हमसे। हाँ नहीं, लाल उसने कहलवाया है कि वो शादियों में नहीं नाचती। ये नाम अनाउंस करने से पहले मैं इस लड़की की हिम्मत और ताकत को सराहना चाहता हूँ। आज तक मैंने रोल या पैसे लिए थे, लेकिन अब मैं एक एक्टर की जिम्मेदारी को समझता हूँ और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है दिस अमेजिंग एक्टर और इससे ज्यादा अमेजिंग इंसान को। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर गुरलीन सूरी। जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी लड़की के साथ हो सकता था। मैं लकी थी जो इससे लड़ पाई और जीत भी पाई। मैं उन सभी की बहुत 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 आभारी हूँ जिन्होंने इस लड़ाई में मेरा साथ दिया। थैंक यू।
सत और वीर को किडनैपिंग के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 362, 363, एक महिला के साथ जोर जबरदस्ती करने के जुर्म में सेक्शन 354 और बलात्कार के जुर्म में सेक्शन 376 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। गुरलीन ने अपनी मेहनत और काबिलियत से अपने लिए जगह बनाई थी, फिर क्यों वो सॉफ्ट टारगेट बनी? वो कमजोर नहीं थी, फिर भी पीड़ित बन गई। क्या बेबाक होना और अपनी बात को खुलकर कहना इतना बड़ा गुनाह है? गुरलीन ने घर से भागकर सही किया या नहीं, इस वक्त सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आखिर क्यों उसके पिता नहीं देख पाए कि गुरलीन ने अपने हुनर से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। जिस वक्त गुरलीन को परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी वक्त वो अकेली पड़ गई। एक लड़की की अस्मिता, उसके आत्मसम्मान के साथ किया जाने वाला यह खिलवाड़ उसे तोड़कर रख देता है। लेकिन गुरलीन एक बहादुर लड़की है और उसने अपने जीवन को फिर से सामान्य करने की कोशिश की। वाकई काबिल तारीफ बात है ये। लेकिन यहां इस लड़ाई में प्रशांत की भूमिका भी हम सबके लिए एक सबक है। सच को जानने की उसकी कोशिश की वजह से ही आज सारे अपराधी जेल में हैं। याद रखिए, आप चाहे इत्तेफाकन किसी अपराध के शिकार हो या फिर किसी की सोची समझी साजिश की वजह से, जरूरी है उससे लड़ना। यही सोच, यही जज्बा अपराध को पलटवार है। सावधान इंडिया।